नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। सरकार ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों वर्कर्स की लाइफ को आसान बनाने के लिए वक्त वक्त पर लेबर कानून में सुधार करती है। पिछले 5 सालों में पेंशन और सैलरी सुधारों के मामले में ग्रेजुइटी पर शायद कम ध्यान दिया गया। आपको याद दिला दें कि सरकार ने पिछली बार ग्रेजुइटी नियम में बड़ा बदलाव साल 2018 में किया था, जब टैक्स फ्री ग्रेजुइटी की लिमिट 10 लाख रुपए से बढ़कर 20 लाख रुपए कर दी गई थी। पिछले 6 सालों में देश में प्राइवेट सेक्टर के वर्कर्स के लिए ग्रेजुइटी के नियम करीब एक जैसे ही थे, लेकिन 21 नवंबर 2025 से नए लेबर कोड के लागू किए जाने के बाद साल 2025 में कई दशकों में ग्रेजुइटी कानून में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। सरकार की ओर से किए गए इन बदलावों ने अब ज्यादा लोगों को ग्रेजुइटी पाने का हकदार बना दिया है और इसे कैसे दिया जाएगा, कितना टैक्स लगेगा और कंपनी इसे कैसे दिखाएगी, ये सब आसान और साफ तरीके से तय किया गया है। अब फिक्स्ड टर्म कर्मचारी सिर्फ 1 साल काम करने के बाद ग्रेजुइटी पा सकते हैं और इस हिसाब से वेतन के ज्यादा हिस्से को शामिल किया जाएगा। इससे कर्मचारियों और कंपनियों दोनों के लिए हालात बदल गए हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो ग्रेजुइटी नियम से जुड़े 5 बड़े बदलाव आपको तुरंत जान लेने चाहिए। पहला, पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एक्ट 1972 के तहत पहले ग्रेजुइटी पाने के लिए कम से कम 5 साल लगातार काम करना जरूरी होता था। इसका मतलब ये था कि प्रोजेक्ट आधारित कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट या फिर फिक्स्ड टर्म स्टाफ शायद ही कभी ग्रेजुइटी पाने के हकदार हो पाते थे, भले ही उन्होंने 4 साल या उससे ज्यादा काम क्यों ना किया हो। अब ये रूल बदल गया है। नए लेबर कोड के तहत फिक्स्ड टर्म कर्मचारी भी महज 1 साल की सेवा के बाद स्थायी कर्मचारियों की तरह ग्रेजुइटी पा सकेंगे। मोदी सरकार की ओर से किए गए ये बदलाव कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद है, खासकर आईटी, मीडिया, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर में, जहां ज्यादातर लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लाखों कर्मचारी सिर्फ इसलिए ग्रेजुइटी से वंचित नहीं रहेंगे क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट 5 साल पूरे होने से पहले खत्म हो गया। इसमें सबसे खास और प्रभावशाली सुधारों में से एक है वेजेस की नई और एक व्यापक परिभाषा। पुराने सिस्टम में ग्रेजुइटी का कैलकुलेशन खास तौर से बेसिक सैलरी पर होता था, जिससे फाइनल पेआउट के मुकाबले कम रहता था। लेबर कोड एक समान वेज स्ट्रक्चर लागू करते हैं, जिसमें कई पे कंपोनेंट्स वेजेस के अंदर आते हैं और अलाउंस कुल कंपेंसेशन के 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। यानी पेंशन और दूसरे रिटायरमेंट बेनिफिट, जिसमें ग्रेजुइटी भी शामिल है, कुल सैलरी के 50% पर कैलकुलेट किए जाएंगे। हालांकि कैलकुलेशन फॉर्मूला वही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेजुइटी की गणना अब एक व्यापक वेतन के आधार पर होगी। इससे कई कर्मचारियों के लिए अंतिम ग्रेजुइटी भुगतान 25 से 50% तक बढ़ सकता है। लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ये बदलाव उनके रिटायरमेंट कॉर्प्स से उल्लेखनीय बढ़ोतरी कर सकता है। अब बात करते हैं टैक्स फ्री ग्रेजुइटी लिमिट की। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए टैक्स फ्री ग्रेजुइटी की लिमिट 20 लाख रुपए ही बनी हुई है, लेकिन सरकार ने साफ किया है कि कुछ कैटेगरी, खासकर केंद्र सरकार के कर्मचारी अब 25 लाख रुपए की ज्यादा का लिमिट का फायदा उठा सकते हैं। यह बदलाव पहले पेश किया गया था और अब नए फ्रेमवर्क के तहत इसे फिर से पक्का कर दिया गया है। साल 2025 के लेबर सुधारों ने कई कैटेगरी में ग्रेजुइटी के अधिकारों को बढ़ाया है, जिसमें फिक्स्ड टर्म कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, सीजनल कर्मचारी और प्रोजेक्ट या फिर असाइनमेंट बेस्ड रोल पर काम करने वाले कर्मचारी भी ग्रेजुइटी के दायरे में आ गए हैं। इसके अलावा नए नियम में एम्प्लॉयर्स को IND AS 19, AS 15 के हिसाब से ग्रेजुइटी लायबिलिटीज का हिसाब रखना होगा। इससे कंपनियों में ग्रेजुइटी देनदारी की पारदर्शिता बढ़ेगी। नए लेबर कोड से एम्प्लॉयर्स पर अनुपालन का दबाव बढ़ता है, जिससे पारदर्शिता तय होती है। इससे कर्मचारियों को ये फायदा होगा कि कंपनियां वक्त पर ग्रेजुइटी का भुगतान कर देंगी। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नव भारत टाइम्स के साथ।